हेलो मेरे दोस्तों, क्लास 10 की सिलेबस सीबीएसई और जेक के लिए बताने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री का पार्ट है और क्या है इस कुछ प्रैक्टिकल के माध्यम से तुम लोग को बताना चाहेंगे इस चैप्टर में। तो क्लास 10 का पहला चैप्टर है यूनिट 1 क्लास 10 केमिस्ट्री। और यूनिट 1 में पहला चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आती है कि केमिकल रिएक्शन है क्या। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आती है। तो बोर्ड पे लिखा हुआ मैं समझा दूंगा, पहले मैं लैंग्वेज पढ़ूंगा फिर उसको मैं जनरलाइज कर दूंगा। तो केमिकल रिएक्शन है क्या, फिर आती है कि एंड आए मतलब दो, इसमें इक्वेशन भी है, इक्वेशन है क्या वो भी बता देंगे। तो देखो, मैं भी डिफिनेशन की बात नहीं करता, मैं छोटी सी एक एग्जांपल के माध्यम से मैं तुम लोग तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि देखो क्या है। मान लो, छोड़ो अभी एग्जांपल की बात नहीं करता हूँ। जब कोई चीज को मान लो कि खाना पकाने की जो प्रक्रिया होती है, जिस प्रोसेस से होती है वो खाना पक जाती है, तो जिस प्रोसेस से हो रही है वो केमिकल हो रही है। तो उसी तरह क्या है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करेगा, हीट कर देंगे तो रिएक्शन कर जाएगा, और जो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जिस प्रोसेस से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जिस प्रोसेस से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये आपका क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। तो डिफिनेशन आपको मैं जनरलाइज बात बताऊं, अब मैं डिफिनेशन पे आता हूं। क्या आता हूं, अब डिफिनेशन पे आता हूं। डिफिनेशन क्या बोलता है कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस, आर द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है इन विच न्यू सबस्टेंस मतलब नया पदार्थ विद द न्यू प्रॉपर्टी। जब नया पदार्थ बनेगा तो नया प्रॉपर्टी उसका भी आएगा। न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म इज कॉल्ड क्या, केमिकल रिएक्शन। तो मैंने बता देता हूं कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तो एक नया चीज बना, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिस प्रोसेस से दोनों मिल करके बना उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। तो बात आती है कि आप इक्वेशन तो नहीं बताए, तो इक्वेशन भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये आपका जो इक्वेशन बन रही है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसी को बोलते थे हम लोग फुल कंप्लीट रूप से क्या, इक्वेशन। क्या बोलते थे इसको, इक्वेशन। तो देखो सेम मैंने दो बोल लगा रखा, ये आपका मैग्नीशियम है मान लो, और ये मान लो ऑक्सीजन है, और जब दोनों मिलके बनेगा तो दो बोल ऐसे बनेगा। ये जो नया चीज बना, न्यू सबस्टेंस बना, क्या बना, न्यू सबस्टेंस जो बना, इसी को बोलते हैं, जिस प्रोसेस से बना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन। अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शन का टाइप भी है, तो एकदम टाइप है, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके थे और इक्वेशन के बारे में बता दिए। इसका केमिकल रिएक्शन के मोटा मोटा मतलब मेन जो है सो चार है, एक और है जो कि हम बाद में बता देंगे, लेकिन अभी 4 हम लोग देख लेते, उसके बाद 5वां हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन अभी 4 है। वो कौन कौन है 4, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से मैं बता देता हूँ कि क्या होता है इसमें। तो पहला क्या था, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप है, तो मोटा मोटा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि 4 है, एक और है जो कि हम बाद में बता देंगे, मतलब इसके बाद 4 पढ़ने के बाद। तो 5वां कौन सा है वो बात की बात आती है, लेकिन अभी 4 की बात करूंगा। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला कौन सा है, कॉम्बिनेशन। फिर आता है डीकंपोजिशन, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, और 4 आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो सब वर्ड से ही क्लियर है, लेकिन वर्ड का मतलब तुम नहीं समझ पा रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज को बता दूंगा। और किसके थ्रू से, ये गोला के थ्रू से। ये गोला बहुत ही कमाल की चीज है। तो देखो अब बात आती है कि समझे तो समझे कैसे। कॉम्बिनेशन मतलब कहावत सुना है ना कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी का जुड़ना, किसी का जुड़ना। केमिस्ट्री की भाषा बाहर में जाए, केमिस्ट्री की भाषा बाहर में जाए, हमें आता है कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कोई चीज का जुड़ना, या जिस चीज का जुड़ना वो कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो देखते हैं क्या बोलता है डिफिनेशन अभी रखो उधर। अब आते हैं दो गोल को लेता हूं, दो गोला को लेता हूं। क्या है, पहला गोला दूसरा गोला। अब दोनों गोला अगर जुड़ करके, भैया ये दोनों सेम गोला है, कलर चेंज है, इसका मतलब ये मत सोचना कि गोला चेंज हो गया है, नहीं था इसलिए मैंने लगा दिया। गोला 1 और गोला 2 तो जुड़ेगा तो बन जाएगा, मतलब कंबाइन हुआ, मतलब जुड़ गया। तो ये जो जुड़ने का जो प्रोसेस था उसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो भैया डिफिनेशन की बात आती है, अब तो मैंने जनरल जीवन से रिलेट कर दिया। अब डिफिनेशन की बात आती है तो डिफिनेशन देखो कैसे डिफिनेशन सीखते हैं हम लोग। दो रिएक्शन वे रिएक्शन इन विच टू
और मोर, यहाँ दो है, यहाँ दो या दो से अधिक गोला रह सकता है, टू और मोर सबस्टांसेस कंबाइन टू फॉर्म, सबस्टांसेस कंबाइन, कंबाइन मतलब जुड़ना, जुड़ करके कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल, ये क्या एक एक है भैया, सिंगल है ना इसलिए सिंगल की बात कर रहा है, टू फॉर्म ए सिंगल सबस्टांसेस, सिंगल सबस्टांसेस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि दो चीज को जुड़ करके एक सिंगल टाइप में जाएगा उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं, ये केमिस्ट्री की भाषा में, ये हम लोग भी यही बात बोलते हैं जनरल जीवन में भी। ये कौन सा था भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये आपका क्या हो गया, सिंगल सबस्टांस में कन्वर्ट हो गया, तो ये था कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका और एग्जांपल, दो एग्जांपल और दे दे रहा हूं ताकि पता चल जाए कि कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है। तो देखो मैंने बोला कि कोई चीज को जुड़ करके नया चीज बनाता है उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल दिया गया है, देखते हैं। जैसे कि मैंने दोनों बॉन्ड मिल करके सिंगल सबस्टांस बनाया ना, तो उसको कॉम्बिनेशन बोल दिया। तो देखो कैसे है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो वाटर बनेगा, क्या बनेगा, वाटर। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो गाड़ी से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये सोडियम और क्लोरीन मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम साल्ट, जिसका कॉमन साल्ट भी बोलते हैं इसको। कॉमन साल्ट का मतलब ये होता है जो नमक हम लोग खाने में क्या करते हैं, जो नमक हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, टाटा हो या जो भी नमक हो, ये कॉमन साल्ट होता है। तो देखो मैंने डेफिनेशन यही बोला था कि हाइड्रो दो चीज कंबाइन हो रहा है, टू और मोर सबस्टेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सबस्टेंस इज कॉल्ड क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो दो को मिल करके सिंगल सबस्टेंस बनाना है, दो को मिल करके सिंगल, दो को मिल करके सिंगल और दो को मिल करके सिंगल, तो ये क्या हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यही आपको बोल के थ्रू समझा दिया कि दो बोल मिल करके एक सिंगल में हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर सेकंड, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो देखो पहला टाइप हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, सेकंड टाइप है आपका डीकंपोजिशन। और डीकंपोजिशन का मतलब होता है कोई चीज का टूटना। टूटना कैसे, मतलब सीधी सी बात है कि टूटना। अब टूटेगा कैसे, वो बात आती है कि कैसे तोड़ा जाएगा, देखते हैं। तो बहुत लोग का दिमाग में आता है कि साला टूटेगा क्या, अरे टूटना समझ रहा, जो समझ रहा है सही समझ रहा है। तो देखो डिफिनेशन बाद में, डिफिनेशन बाद में, पहले हम लोग जनरल जीवन से रिलेट करते हैं। ये दो का मामला था, मतलब दो आदमी चिपका हुआ था, तो हुआ क्या, कुछ हीट पड़ गया और हीट पड़ने के बाद क्या हो गया, टूट गया और टूट करके अलग हो गया। मतलब टूट करके अलग होना केमिस्ट्री की भाषा में डिकम्पोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन। तो डिफिनेशन की बात आती है तो डिफिनेशन भी पढ़ लेते, उसके बाद फिर और एग्जांपल है उसका देख लेता हूं। डिफिनेशन क्या बोलता है कि दो रिएक्शन, वे रिएक्शन इन विच ये कंपाउंड स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है टूटना। इसके जगह में हम एक वर्ड इस्तेमाल और कर सकते हैं, डीकंपोज। क्या लिख सकते हैं, डीकंपोज, डीकंपोज। इसका मतलब होता है टूटना का, टूटना, टूटना। अब भैया दिल का टूटना कहलाता है ब्रेकअप, यहाँ का एलिमेंट के बीच में टूटना डिकम्पोजिशन कहलाता है। इसलिए ध्यान से ब्रेकअप यहाँ नहीं लिख सकते हैं। यहाँ स्प्लिट का मतलब होता है टूटना, डिकम्पोजिशन मतलब ये होता है टूटना, इसलिए ध्यान से। कंपाउंड स्प्लिट या डिकम्पोज अप इनटू टू मोर सिंपलर सबस्टेंसेस, दो सिंपल या दो से अधिक में टूट जाना, आर नोन एज क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सीधी सी बात है, कोई दो चीजें साथ में जुड़ा हुआ है, उसको टूटना क्या कहलाता है आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी किसका भाषा है, केमिस्ट्री की भाषा है। तो देख लो एग्जांपल के थ्रू से, ये आपका दो बोल था साथ में, कोई ने आग डाल दिया, साला टूट गया, देखो टूट गया, तो हिट दे दिया, हिट टूटने के बाद ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, दोनों अलग हो गए। कलर सेम है, थोड़ा सा नहीं था इसलिए मैंने दोनों बताने के लिए लिख दिया, दोनों सेम ही चीज है।
ये मत सोचना कि कलर चेंज हो जाता है क्या टूटने के बाद, नहीं, आदमी वही रहता है। तो देखो जैसे CaCO3 को हीट कर दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ये टूट गया, तो टूटना ही क्या कहलाया आपका भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा एक बात बताओ, इसका इस्तेमाल कहां पे करेंगे हम लोग, तो सीधी सी बात है, मकान और सीमेंट उमेंट बनाने में ये क्या कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये था आपका कौन सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आती है इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं हम लोग थर्ड टाइप है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो हम लोग दो टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो वर्ड से ही हमको पता चल रहा है डिस्प्लेस करना, मतलब कोई चीज को हटाना। तो एक बात बता, अभी केमिस्ट्री को बगल में रखो, अपने हम लोग कुछ जनरल चीज सोच लेता हूँ। जो चीजें ज्यादा बोल सकते इसको लोग कि जो चीजें ज्यादा ताकतवर होती है और जो कम ताकतवर होती है, और जो ज्यादा ताकतवर होती है वो कम ताकतवर क्या कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। सेम रिएक्शन में वही पैटर्न है, कोई फर्क नहीं है, जो जनरल जीवन में है और जो केमिस्ट्री में है कोई फर्क नहीं है। तो देखो कैसे डिफिनेशन अभी बाद में रखो, क्या है घटना इसमें देख लो, उसके बाद हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे आपका जिंक जो है सो आपका क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्या है, मोर रिएक्टिव। किससे, ये कॉपर से। क्या है, किससे, कॉपर से। तो जिंक को कहता है कि देखो भैया तुम, कॉपर को बोल रहा है कि तुम निकल जाओ। कौन बोला, जिंक ने बोला। तो ये क्या करता है, नहीं निकलना भी चाहता है तो उसको नहीं रोकता, नहीं, उसको निकाल देता है। तो जिंक क्या किया, उसको कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब वहां से हटा दिया। तो यहां से हटा दिया, यहां से हट जाएगा, और यहां से हटेगा तो कौन आएगा, जिंक आएगा। तो देखो वही घटना आगे देखो, ये यहाँ कॉपर था तो कॉपर को क्या बोला, तुम हट जा। हटने के बाद कौन आएगा, कौन हटा रहा है, कॉपर हटा रहा है ना। तो यहाँ कॉपर आ जाएगा किसके साथ, सल्फेट के साथ। तो देखो जिंक क्या बना दिया, जिंक सल्फेट, और कॉपर को कहां हटा के कर दिया, ये रहा आपका साइड में। कहां कर दिया, साइड में। तो देखो जिंक ने कॉपर को हटाया, डिस्प्लेस किया, हटाना ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो मतलब जिंक ने किसको हटाया, कॉपर को हटाया। तो हटाना ही क्या कहलाया केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या कहलाया, डिस्प्लेसमेंट। तो एक वर्ड है इसके लिए, सेंटेंस से शुद्ध सेंटेंस से क्या है, सेंटेंस देखो ध्यान से, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट जिंक जैसे यहां मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, डिस्प्लेस ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो कम लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, और लेस क्या कौन है, कॉपर है एलिमेंट, फॉर्म इट्स कंपाउंड, और एक कंपाउंड बनाता इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिंक ने किसको हटाया, कॉपर को हटाया। तो यही प्रक्रिया को, यही सी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो बॉल के थ्रू से हम समझा देता हूं, बाय चांस अगर कुछ छूटा हो तो देख लो। जैसे ये मोर रिएक्टिव मेटल है, क्या है यहाँ पे, ये आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये लेस रिएक्टिव है। तो एक बात बताओ ये क्या करेगा, देख लेना, थोड़ा सा उठा के बॉल नहीं है लेकिन मैं दिखा दे रहा हूं। ये जो मोर